अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी बहुत फकर में खुश आमदीद। लेकिन जनाब वो कहते हैं ना, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून तक ना निकला। यही सूरत हाल है जनाब इस वक्त। पाकिस्तान ने बड़ी शद्दोमद के साथ, बड़ी आरजुओं के साथ, बड़ी उमंगों के साथ और बड़े बुलंदो बांग दावों के साथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज किया था। और उस ट्रेड डील के अब चंद सेलिएंट फीचर्स सामने आए हैं जो जिसको अगर आप गौर करें उसके ऊपर, उस ट्रेड डील के अहम तरीन नकात पर, तो सनसनी खेज इंकशाफात होते हैं। पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया जनाब, ये भी हकीकत खुल के सामने आ जाती है। और अगर इस ट्रेड डील को मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करूं तो महज सारी ट्रेड डील का लुब्बे लबाब ये है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान ने। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमने अमेरिका की खुशनुदी के लिए चंद ऐसे इकदामात करने का वादा कर लिया है जो कल को हमारे अपने ही गले का एक ऐसा ढोल बज जाएंगे जिसको हमें हर सूरत बजाना ही पड़ेगा। यानी ये ट्रेड डील में पाकिस्तानी मफादात की बजाय अमेरिका के मफादात को मद्देनजर रखा गया है। अमेरिका की खुशनुदी के लिए हमने अमेरिका की तमाम तर शराइत को तस्लीम कर लिया है। ये जो ट्रेड डील के अहम तरीन नकात हैं, ये वजारत तिजारत की तरफ से कौमी असम्बली में जो सवालात होता है ना, वक्फा सवालात, उसमें पेश किए गए और कौमी असम्बली को आगाह किया गया इस ट्रेड डील के अहम पॉइंट से। इस ट्रेड डील का अहम पॉइंट ये है मेरी नज़र के अंदर कि पाकिस्तान ने अमेरिका से चीज़ों को, मैं आसान अल्फाज में आपको ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप असल चीज़ को बड़ी आसानी के साथ समझ सकें। देखिए, दुनिया के दो मुल्क आपस में तिजारत करते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं, कुछ चीज़ें मंगवाते हैं। इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नाम दिया जाता है। यानी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवा लेते हैं और वो चीज़ें जो दूसरे मुल्क की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर भेज देते हैं। आप अपने जो है मुल्की कानून के मुताबिक जो चीज़ें मंगवाते हैं उसके ऊपर टैक्स आयद करते हैं, क्योंकि वो टैक्स अमूमी तौर पर एंड यूजर ने, यानी वो जो खरीदार है उसी ने अदा करना होता है, जिसको हम जनरल सेल्स टैक्स का नाम देते हैं। अब इस ट्रेड डील का इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अमेरिका से 4,300 अशिया की एक फहरिस्त को फाइनलाइज किया गया है अमेरिका के साथ गुफ्तगू करते हुए। और ये जो 4,300 अशिया पाकिस्तान को अमेरिका भिजवाएगा, या पाकिस्तान ने इन अशिया में से जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएंगी, तो उसके ऊपर पाकिस्तान एक पाई भी बतौर टैक्स वसूल नहीं करेगा। यानी ज़ीरो टैरिफ पाकिस्तान ने अमेरिका की इंपोर्ट्स के ऊपर लगाया। इस ट्रेड डील के बारे में वजारत तिजारत ने कौमी असम्बली को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका का, ये मैं नहीं कह रहा, ये वजारत तिजारत कह रही है कौमी असम्बली में, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का तिजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात में इजाफा करेगा। यानी ट्रेड डेफिसिट का इस वक्त अमेरिका शिकार है, अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, उसके ऊपर कई ट्रिलियन डॉलर्स का जो कर्ज है जो उसने मुख्तलिफ इंटरनल और आउटसोर्स इदारों से हासिल किया है, और उसकी वजह से अमेरिकी जो तिजारत है वो बुरे तरीके से मुतासर हुई है। उसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम करने की जिम्मेदारी ली है और उस चक्कर के अंदर पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स में इजाफा करेगा अमेरिका से। यानी पाकिस्तान जो चीज़ उसको ज़रूरत नहीं भी होगी वो भी अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो इंपोर्ट रेशो है अमेरिका से, जो चीज़ें पाकिस्तान अमेरिका से मंगवाता है, उसका अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें वो तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर बनता है। जबकि इस डील के बाद पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स के अंदर इजाफा करेगा और पाकिस्तान तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स करेगा अमेरिका से पाकिस्तान में। जबकि इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट्स जो हैं अमेरिका में वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की हैं। यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम है। अब ये सूरत हाल फ्लिप हो जाएगी, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगी और एक्सपोर्ट्स में कमी आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद किया है। अब इस सूरत हाल में भी बड़ी दिलचस्प एक मूवमेंट सामने आई है। पाकिस्तान को यह बात कही गई है कि जनाब 29% टैरिफ आयद किया था, जिसको ट्रेड डील के बाद कम करके
19% कर दिया गया है, जबकि जो हिस्टोरिक डाटा खुद पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है पाकिस्तान के स्टैटिस्टिकल डिवीजन ऑफ पाकिस्तान के जरिए, उसमें ये बात को, और एफबीआर के रिकॉर्ड्स में ये बात बड़ी वजाहत के साथ दर्ज है कि इस डील के या पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किए जाने से पहले पाकिस्तान की मसनूआत जो अमेरिका में भिजवाई जाती थी, जिनको हम बरामद कहते हैं, यानी अमेरिका को हम चीज़ें बरामद करते थे, उसके ऊपर जो मैक्सिमम टैरिफ लगता था वो 5% था, और मुख्तलिफ अशिया के ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के टैरिफ आए थे। किसी पर 1% था, किसी पर 2, किसी पर 4, किसी पर 5 एक सीलिंग थी। इसका मतलब यह है कि वो जो 5% हम टैरिफ अदा करते थे वो 29% पर गया, 29 से कम होके 19% पे आया, यानी अमेरिका हमसे मजीद 15% या 14% ज्यादा टैक्स वसूल करेगा हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जबकि हम अमेरिका से 0% टैरिफ इंपोर्ट करेंगे। फिर इस ट्रेड डील का एक अहम फीचर जिसका बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के हवाले से काम करेंगे, और एक मुत्तफिका कंपनी को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, उसके बारे में तय किया जाएगा पाकिस्तान और अमेरिका मिलके, जो पाकिस्तान में आकर जनाब तेल और गैस के तलाश के मंसूबों पर काम करेगी। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर मदनियात हैं वो भी अमेरिका यहाँ से निकालेगा भी, और जो पाकिस्तान से मदनियात निकलती हैं वो अमेरिका अपने मकासद के लिए उसको अपने मुल्क में इंपोर्ट भी करेगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं चूंकि वो भी निकलने हैं, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में तांबा निकलता है, और अमेरिका पाकिस्तान से तांबा यानी कॉपर को अपने मुल्क में इंपोर्ट करना चाहता है। वजारत तिजारत की तरफ से बताया गया है कौमी असम्बली में कि अमेरिका ने तांबा, लोहा, फौलाद, एल्यूमिनियम दरामद पर 50% टैक्स आयद किया है। ये 19% टैक्स अलग है। ये जो चीज़ें अमेरिका अपने मुल्क में पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा, जिसमें कॉपर है, लोहा, फौलाद, एल्यूमिनियम, उसके ऊपर 50% जो ड्यूटी है अमेरिका वो हमसे वसूल करेगा। यानी अगर हम 100 रुपए की चीज़ अमेरिका में बेचेंगे तो अमेरिका हम पर उसके ऊपर 50% लेगा, यानी हमें उसमें से सिर्फ 50 रुपए मिलेंगे। और उसके साथ अमेरिका ने रिफाइंड तांबे को 50% टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया। यानी अगर हम रिफाइंड कॉपर पाकिस्तान से भिजवाएंगे अमेरिका तो उसके ऊपर जो टैक्स है उसमें 50% की पाकिस्तान को एग्जम्पशन मिलेगी। इस वक्त कितना टैक्स आयद है पाकिस्तान पर, इसके बारे में वजारत तिजारत ने नहीं बताया, जबकि 5% जो टैरिफ है उसके बारे में मैंने अभी आपको जो एफबीआर का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। इसका मतलब यह है कि अगर टैक्स 1% है तो वो हमसे आधा फीसद लेगा, क्योंकि 50% उसने मुस्तस्ना करार दिया ना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है मेरी नज़र में कि पाकिस्तान में कॉपर के हवाले से 2 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज मौजूद हैं, और दोनों की दोनों बलूचिस्तान में हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है सैंडिक प्रोजेक्ट, जहां से तांबा निकलता है और वो रिफाइन किया जाता है चाइना में, क्योंकि चाइना इस वक्त सैंडिक प्रोजेक्ट को कर रहा है, वहां से चीज़ों को निकाल रहा है। और ये वाली डील का भी किसी को नहीं पता कि सैंडिक से कितना तांबा निकलता है, कितना लोहा निकलता है, कितना सोना निकलता है, कितना चाइना में जाता है, और चाइना से कितना उसमें से शेयर पाकिस्तान को मिलता है। इसके बारे में जो रिकॉर्ड है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब उसकी वजूहात यकीनी तौर पर हुक्काम ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये डील अगर छुपी हुई है तो इसके पसे पर्दा कुछ और मुहर्रकात भी होंगे। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसको हम रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, और रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अंदर गोल्ड एंड कॉपर के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर यहाँ से हम कॉपर और गोल्ड निकाल लें तो हमारे सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि रिकॉर्डिंग से जो पहली खेप निकलनी है तांबे और सोने की, वो निकलनी है 2028 में। यानी 2028 में यहां से तांबा निकलेगा या सोना निकलेगा। उसके बाद ये जो इसकी होल्डिंग कंपनी है जिसके पास 50% शेयर हैं रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के, उसका नाम है बाराक गोल्ड। बाराक गोल्ड इस जो रॉ मटेरियल निकलेगा, जो रॉ
कॉपर और सोना निकलेगा वो उसको अपने मुल्क ले जाएंगे, वहां पर जाकर उसको रिफाइन करेंगे, अपना शेयर अपने पास रखेंगे, पाकिस्तान का शेयर पाकिस्तान को भिजवा देंगे। दूसरी बात यह है, जिस तरह स्ट्रेट डील में कहा गया है कि पाकिस्तान को तांबे पर, जो रॉ तांबा है उसके ऊपर ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी, 50% उन्होंने लगा दिया है, और रिफाइंड कॉपर के ऊपर जो है वो 50% की एग्जम्पशन दी है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के पास कॉपर को इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक, जो उनके मयारात हैं उसके मुताबिक, तांबे को रिफाइन करने की सलाहियत ही नहीं है। पाकिस्तान के पास और ये जो गोल्ड और कॉपर है इसको रिफाइन करने के हवाले से कोई ऐसा प्लांट मौजूद नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कॉपर को या गोल्ड को रिफाइन करे। अदरवाइज ये जो बराक गोल्ड ने लेके जाना था वो पाकिस्तान के अंदर ही रिफाइन हो जाता और पाकिस्तान अपना हिस्सा यहीं पे रखता। अब जो चीज़ जाएगी, कितना रिफाइन हुआ है, कितना रिफाइन नहीं हुआ, इसके बारे में भी हमें मालूम नहीं है। वो यहाँ से 1000 kg ले जाए और बाद में आगे कहें जनाब 5 किलो सोना निकला है, तो हमारे पास उसकी जजमेंट का कोई तरीकाकार नहीं है। हमें बाराक गोल्ड के ऊपर ही यकीन रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम जो तांबा पाकिस्तान निकालेगा अमेरिका के साथ मिलकर, या जो निकला होगा उसको रिफाइन कराने के लिए, तो उसको अगर अमेरिका भिजवाया जाएगा तो उसके एवज पाकिस्तान को कख नहीं मिलेगा, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और इस ट्रेड डील में इस हवाले से ये बात कही गई है, वजारत तिजारत ने अपने रिटन एक्सप्लेनेशन के अंदर इस बात को लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वजारत तिजारत का कहना है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका को रिफाइन तांबा बरामद करना सूदमंद होगा, जबकि पाकिस्तान में तांबे को रिफाइन करने की सहूलत ही दस्तयाब नहीं है। ठीक है जी, पाकिस्तान तांबे के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन तांबा साफ नहीं कर सकता 5वां बड़ा मुल्क। उसके साथ पाकिस्तान को आलमी सतह पर मादनियात का बाएतमाद सप्लायर के तौर पर हम मुतारफ़ कराएंगे, वजारत तिजारत कह रही है। पर हुकूमत पाकिस्तान के वर्किंग ग्रुप्स और स्टीयरिंग कमेटी ने अमेरिका से इस हवाले से बातचीत कर ली है। बातचीत का जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। इसके साथ साथ उनका ये मानना है कि वजारत तिजारत पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमत के साथ बात करेंगे मुख्तलिफ मसनूआत पर आयद टैक्सेस के हवाले से, कि कम टैक्सेस वाली पाकिस्तानी मसनूआत को अमेरिकी मंडियों तक बेहतर रसाई दी जाए। यानी वो तमाम अशिया जो पाकिस्तान बनाता है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह मैं आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो महंगी है, यहाँ पे बिजली महंगी है, यहाँ पर गैस महंगी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टैक्सेस की शरह ज़्यादा है, जिसके नतीजे में यहाँ की जो प्रोडक्शन है उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सनतकार है उसको ज़्यादा ड्यूटीज़ और ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, बिल्स और दीगर मिला के चीज़ें। तो वो ये वजारत तिजारत कहती है जो चीज़ें हम महंगी करते हैं वो नहीं, जो सस्ती चीज़ें हम बनाते हैं उसके ऊपर हम अमेरिका से बात करते हैं कि जनाब ये चीज़ें हम आपको भिजवाएंगे। अब ये बुनियादी तौर पर ट्रेड डील विन सिचुएशन है अमेरिका के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेड डील, जिस तरह मैंने आपको ज़रा कुछ उसकी चीज़ें बताई हैं, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पर हम ढोल बजा रहे हैं, हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर का खाना खाने का मौका मिल गया, जनाब वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई। अमेरिका ने हम पर टैरिफ जो है वो 10% कम कर दिया, 29 से कम करके 29% कर दिया। हम अमेरिका के फेवरेट बन गए। हम ये नहीं देख रहे कि जो टैरिफ 5% था वो 5% से बढ़ाकर 29% किया गया, और फिर 29% से कम करके 19% किया गया। यानी वो सलूक किया गया जो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानियों के साथ करती है। यहाँ पर भी ऐसे होता है ना कि कीमत बढ़ा दी जाती है। पेट्रोल की कीमतें गुज़िश्ता जो है वो 3 वीक्स के अंदर उनकी कीमतों में 36 रुपए का इजाफा हुआ और बाद में 7 रुपए का रिलीफ दे दिया गया। तो वो बिल्कुल ऐसा ही रिलीफ जो है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया
कि 29%, पहले 5% लेते थे, 29% कर दिया और हमने 19% पर उनके साथ ट्रेड डील साइन कर ली। और ये ट्रेड डील के बारे में कहा जाता है कि जनाब ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन कैसे है? ये या तो वजारत तिजारत बता सकती है, या पाकिस्तान के वजीर ख़जाना बता सकते हैं, या पाकिस्तान के वजीर आज़म बता सकते हैं, या वो लोग बता सकते हैं जो जिनकी वजह से ये ट्रेड डील हुई है। अदरवाइज इसका जो ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट, अगर मैं इसको समराइज करूं, पाकिस्तान अमेरिका से अपनी इंपोर्ट्स में इजाफा करेगा, यानी पाकिस्तान डॉलर्स लाने की बजाय डॉलर्स अमेरिका को देगा। ठीक है जी, ये इसका बेनिफिट है। अमेरिका से जो मसनूआत आएंगी उसके ऊपर हम जीरो टैरिफ वसूल करेंगे, जबकि हम यहां से जो चीजें भेजेंगे उसके ऊपर टैरिफ जो है 19 से 50% तक लगाया जाएगा। तो जनाब ये सौदा किसके वारे का है? हमारे वारे का तो नहीं है, और जिनके वारे का है वो अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या करते हैं। अदरवाइज सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा विन विन है। पाया अमेरिका ने है और खोया हमने है। हमारे लिए तो वही मिसाल है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।